6 इंच कर लेंगे, लेकिन हैवी साइज में हमें कितना रखना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 5वां भाग करके यहाँ पर मार्क कर दिया, या किसी ने कह दिया 6.25 इंच कर लो, 7.5 इंच कर लो, 8 इंच कर लो। यदि इस आइडिया से यहाँ पर मार्क करेंगे तो आपका आर्मोल परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर आपको जो आर्मोल का मार्क करना होता है, जैसे हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे आप एक हैवी साइज का सूट कटिंग करना चाहते हैं या एक कुर्ती कटिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक हैवी साइज का सूट या कुर्ती कटिंग करते हैं तो इसमें आने वाली 3 बड़ी प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी होती है, और ज्यादातर लोग इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनका सूट और कुर्ती बेकार हो जाता है। तो 3 बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम रहती है वो आर्मोल का लेकर रहती है कि आर्मोल हम कितना रखेंगे, और दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो हमारा आर्मोल में झोल आता है, बैक पार्ट में फुलाव आता है, और तीसरी हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है हिप को लेकर कि सूट की हिप कई बार तो ऐसे टाइट हो जाता है, कई बार हमारा लूज हो जाता है। तो परफेक्ट तरीके से हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारा कुछ समझाने वाले हैं जो किसी और ने आपको नहीं बताया। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है। इस पर हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे और इसमें ही बता देंगे कि आपको कहां कहां पर कौन कौन सी चीज को ध्यान रखना है और कहां कहां पर आपको चेंजिंग करती है, जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। तो आपको एक मेजरमेंट ले लेना है। तो हमने इसका जो मेजरमेंट लिया हुआ है, तो वो हमने सीने का जो मेजरमेंट लिया है वो 46 इंच इसका सीना है और 43 इंच इसकी कमर है। तो इस तरह से हमारा ये मेजरमेंट है। आपका साइज बड़ा हो सकता है या इससे कम हो सकता है, तो सेम फार्मूले हमारा यूज होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। अब कपड़ा आपको किस तरह से फोल्ड करना है, जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th भाग करना है, प्लस 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर इसको फोल्ड करके बिछा लेना है। तो आपको इस तरह से बिछा लेना है आपका जितना भी चेस्ट है। अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये मार्क कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। यहां से इस तरह से मार्क को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ जितनी भी है आपकी, उस हिसाब से आपको यहां पर मार्क करना है। हमारी जो लेंथ है 42 इंच है, तो हम यहां पर मार्क कर लेते हैं। अब यहां पर जो हम कटिंग कर रहे हैं वो हम कटिंग कर रहे हैं हाफ कॉलर वाला, और जैसे आपको गोल गले का बनाना है तो आप यहां पर कम मार्क करेंगे। तो गोल गले में आप जो मार्क करेंगे वो करेंगे 6.5 इंच पर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और जैसे आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो जितना भी आपने शोल्डर नापा हुआ है उसका आपको हाफ करके यहाँ पर मार्क करना है। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर गले का भी मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं क्योंकि हम कॉलर वाला बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आर्मोल हम किस तरह से निकालते हैं। आर्मोल निकालने का क्या तरीका होता है। तो लेडीज में जो हमारा आर्मोल निकाला जाता है वो निकाला जाता है चेस्ट का 5वां भाग करके। जैसे हमारा 46 चेस्ट है तो इसका हम 5वां भाग करेंगे, तो इसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं। तो ये हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो हम किस हिसाब से आर्मोल को रखेंगे, यदि हमारा आर्मोल ज्यादा हो गया तो आर्मोल में झोल आ जाएगा, और आर्मोल कम कटिंग हुआ तो यह आर्मोल हमारा फंस जाएगा और सूट बेकार हो जाएगा। तो जैसे हम एक साइज के हिसाब से आर्मोल रखते हैं, और यहाँ पर हमारा गले के हिसाब से भी रखा जाता है। जैसे गोल गला है तो उसमें हम आर्मोल कम रखते हैं, यहाँ पर कॉलर वाला गला है तो यहाँ पर हम आर्मोल थोड़ा सा बढ़ाकर रखते हैं। तो ये तरीका होता है। अब यहाँ पर जैसे आपका चेस्ट है और गोल गला बना रहे हैं, तो जैसे आपका 32-34 चेस्ट है तो आप क्या करेंगे, 6 इंच यहाँ पर आर्मोल कटिंग कर लेंगे, और इससे बड़ा है तो आप 6.5 इंच कर लेंगे। लेकिन हैवी साइज में हमें कितना रखना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 5वां भाग करके यहाँ पर मार्क कर दिया, या किसी ने कह दिया 6.25 इंच कर लो, 7.5 इंच कर लो, 8 इंच कर लो। यदि इस आइडिया से यहाँ पर मार्क करेंगे तो आपका आर्मोल परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर आपको जो आर्मोल का मार्क करना होता है, जैसे आपका 44, 46, 48, 50 इंच आर्म चेस्ट है तो आपको क्या करना है, यहां से 6.25 इंच से लेकर 7 इंच तक आर्मोल का मार्क करना है। इससे ज्यादा आपको आर्मोल का मार्क नहीं करना है, क्योंकि जब हमारा एक हैवी साइज होता है तो यहाँ पर हमारा आर्मोल राउंड में कवर हो जाता है। तो इसके लिए हमें इतना ही आर्मोल का मार्क करना होता है। इससे ज्यादा हम आर्मोल का मार्क कर देंगे तो राउंड हमारा काफी ज्यादा हो जाएगा और आर्मोल में हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम इस तरह से मार्क करेंगे और 1/2 इंच कंधी को डाउन करेंगे।
इस तरह से। अब चेस्ट का हम मार्क करेंगे, तो चेस्ट है इसका 46 इंच, 46 का हम 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ये हमारा रहेगा एक्स्ट्रा, जैसे हमारा टाइट हो जाए तो इसको खोलकर हम बड़ा कर सकते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से इस तरह से राउंड देंगे। जब हम इस तरह से राउंड देते हैं, अब यहाँ पर हम आर्मोल को नापेंगे, तो ये आर्मोल अपने आप ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा हो गया 9.5 इंच का, तो हाफ इंच कंधी में चला जाएगा, तो 9 इंच का आर्मोल हमारा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ना ही हमारा कम रहेगा और ना ही हमारा ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से आर्मोल को आपको कटिंग करना होता है। जैसे गोल गला है तो उसमें हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा गला फैलता है तो वहां से कवर हो जाता है। और जैसे आपको थोड़ा सा इसमें और प्लस करना है तो 2 सूत और भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन इतना ही आपका परफेक्ट आ जाएगा। तो आर्मोल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ही हम बैक आर्मोल को समझ लेते हैं। जैसे फ्रंट आर्मोल में तो हमने इस तरह से समझ लिया, अब बैक पार्ट में हमारा जो है आर्मोल में फुलाव आ जाता है और खिंचाव आ जाता है। तो किस वजह से आता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हाफ इंच इस तरह से कटिंग कर देते हैं। हाफ इंच आपको जब कटिंग करना है जब आप गोल गला बना रहे हैं। जब आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो कम से कम आपको यहाँ से जब बैक में मार्किंग करनी है तो इस तरह से 1 इंच मार्किंग बढ़ाकर कटिंग करनी है, क्योंकि जब बैक हैवी साइज होती है तो बैक भी हैवी हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा चेंजिंग करनी होती है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब दूसरी बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है हिप पर। हमारा सूट कई बार लूज हो जाता है, कई बार फंस जाता है, तो हम किस तरह से मार्क करेंगे। तो चाक का जो हम मार्क करते हैं, नॉर्मली साइज में हम करते हैं 13.5 इंच। ये थोड़ा सा हमारा साइज बड़ा है और लेंथ भी हमारी बड़ी है, तो यहाँ पर हम 13.5 इंच की जगह 1.5 इंच और प्लस करके 15 इंच पर कर लेते हैं, या आप 14.5 इंच पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कमर का मार्क करेंगे। बहुत से लोगों को कमर का मार्क करना ही नहीं पता होता है, वो क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं और इसका हाफ करके मार्क कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो कमर का मार्क किया जाता है वो यहाँ से 6.5 इंच पर किया जाता है। साइज कम है तो 6 इंच पर कर लेते हैं। इस तरह से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पर मार्क किस हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा मार्क किया जाता है, हमेशा जब आप एक हैवी साइज का सूट कटिंग कर रहे हैं तो बहुत से लोगों का तो ऐसा होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों चीजें बराबर होती हैं, तो उनमें तो आप यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। ज्यादातर जो है हमारा चेस्ट से हिप ज्यादा होता है, 2 इंच से लेके 3 इंच 4 इंच तक हिप ज्यादा हो सकती है, किसी किसी की 1 इंच ही होती है। तो यहाँ पर किस तरह से मार्क करना है, तो आपको हिप का मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। यदि आपने हिप का मेजरमेंट नहीं किया तो आपका सूट यहाँ पर फंस जाएगा और आइडिया के हिसाब से करेंगे तो लूज भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी आपने मार्क किया उससे 1 इंच यहाँ पर प्लस लेकर चलेंगे। जैसे आपने नापा है और 1 इंच प्लस है तो 1 इंच प्लस लेकर चलेंगे, और ज्यादा है तो आप उसके हिसाब से ज्यादा लेकर चलेंगे। तो ये चीज आपको मेजरमेंट लेते समय ध्यान रखना है। और हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे, जैसे हमारी हिप है 1 इंच ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1/4 करेंगे, तो ये यहाँ पर हुआ 12.25 इंच और प्लस हम 1 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा जितना आ रहा है इससे हम हाफ इंच और प्लस करके यहाँ पर बॉटम पर मार्क कर लेते हैं, 1 इंच यहाँ ले लेते हैं। अब कमर का मार्क करेंगे, तो कमर का मार्क हम करेंगे, कमर है इसकी 43 इंच, 43 का 1/4 करेंगे, यहां से इस तरह से मार्क करेंगे। हमने मार्क तो इस तरह से कर लिया, लेकिन अब हमें शेप देना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आपने शेप नहीं दी तब भी दिक्कत आएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो इस तरह से रखना है, रखने के बाद यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से ही इस तरह से मिलाकर दे देंगे। यदि हैवी साइज में इस तरह से मिलाकर देंगे तो यहाँ पर फंसने का डर रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से पलट कर रखना है और यहाँ पर शेप का मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेना है और यहां पर एक्स्ट्रा मार्जिन का भी मार्क कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें जो है चेंजिंग करनी होती है। इस तरह से जब हम एक हैवी साइज के सूट में मार्किंग करेंगे तो ना ही आपके आर्मोल में प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपके हिप में प्रॉब्लम आएगी, ना ही बैक आर्मोल में आपके प्रॉब्लम आएगी। तो ये रहता है हमारा परफेक्ट तरीका।
आपको इस तरह से किसी ने भी नहीं समझाया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।